हेलो दोस्तों, मैं अनिल धाकड़ आपके लिए लेके आया हूँ रेशियो का पार्ट 6। इसमें सिक्के वाले क्वेश्चन हैं सभी, कोई भी प्रकार छूटा नहीं है। यदि कोई टाइप छूटा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक बक्से में 180 रुपये हैं जो कि 1 रुपया 5 पैसे 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में सिक्कों की संख्या का अनुपात क्रमशः 2, 3, 4 है। तो 50 पैसे सिक्के पूछे हैं। 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। इनका रेशियो कितना है? 2, 3 और 4 है रेशियो। इनको x मान लेते हैं। एक सेकेंड, कितना है? 2, 3 और 4 है। इनमें x मान लेते हैं। 1 रुपये मतलब 1 रुपये के 2 सिक्के में कितना होता है? 2 रुपये हो जाते हैं। प्लस 3 सिक्कों में 50 पैसे के कितने रुपये हो जाएंगे? 1.5 रुपये हो जाएगा। प्लस 4 सिक्कों में, यहाँ पर 4 है तो 4 सिक्कों में 25 पैसे कितने रुपये हो जाएंगे? 1 रुपये हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा जी? 3.5 और 4.5, 4.5 यूनिट कर लेंगे। 4.5 यूनिट। और टोटल कितने रुपए हैं? 180 रुपये हैं। तो 4.5 ये 5 है। यूनिट कितने के बराबर है? 180 रुपये के बराबर है। तो इससे इसको काटेंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 पड़ जाएगा। इसको 9 से काटेंगे तो 5 और इसको 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18 और 20। 5 से इसको काटेंगे 2 बार तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने आ गई? 40। पूछा क्या उसने? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 3x। ये 3x रहा यहाँ पर। ये 3x है यहाँ पे। तो 3x बराबर 3 × 40। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 40 है। तो 120 सिक्के आ जाएंगे। ये 120 सिक्के। बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। 56 रुपये हैं। एक बैग में 56 रुपये हैं। 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे। 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के हैं। जो कह रहा है 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्के के 2 गुने और 1 रुपये के सिक्के के 4 गुने हैं। तो ये क्या कह रहा है? 1 रुपये के सिक्के के 4 गुने हैं और 25 पैसे के सिक्के के 2 गुने हो गए। ये कह रहा है, जूम कर लेता हूँ मैं। देखो ये कह रहा है ना, 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के के 2 गुने हो गए, 2 दूनी 4। और 1 रुपये के सिक्के के 4 गुने हैं। कौन से? 50 पैसे वाले। हो गया इतना। अब आगे क्या कह रहा है? 1 रुपये के तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या निकालनी है। टोटल कितने हैं? 56 रुपये हैं। 56 रुपये हैं टोटल। तो अब इसको करते हैं। ये भी वैसे होगा, इसको x मान सकते हैं। एक सिक्का 1 रुपये का 1 रुपये होता है और 4 सिक्कों में 2 रुपये हो जाते हैं और 2 सिक्कों में 50 पैसे हो जाते हैं, यानी 0.50 कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 3.5 रुपये यानी 3.5 यूनिट। 3.5 यूनिट। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम कितना? 3.5 यूनिट बराबर 56 रुपये। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ जाएगा। यहाँ पे इसको काटेंगे 7 से तो 7 पंजे 35 और 7 अट्ठे 56।
और 5 से इसको काटेंगे 2 बार, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16। पूछा कि 50 पैसे सिक्कों की संख्या, इसमें 50 पैसे सिक्कों की संख्या पूछी है। 50 पैसे सिक्कों की संख्या कितनी है, यहाँ पे 4x है 50 पैसे, तो 4x, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1x की 16, तो 4 × 16 बराबर 64 यानी बी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आसान है। एक व्यक्ति के पास 640 सिक्के हैं, एक व्यक्ति के पास 640 रुपए हैं, कितने 640 रुपए हैं, जो कि 1 रुपया, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों में है, और जबकि सभी प्रकार के नोट समान संख्या में हैं, सभी प्रकार के नोट समान संख्या में। एक सेकंड में क्वेश्चन पे थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको सही से दिखे। यहाँ देखिए क्वेश्चन पढ़ लिए, जबकि सभी प्रकार के नोट समान संख्या में, तो कुल नोटों की संख्या पूछिए। मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर लेता हूँ। ये देखिए ये सिक्के हैं, तो समान संख्या में ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये समान संख्या में हो गए। तो समान संख्या में तो एक सिक्के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 रुपये, उसमें एक सिक्के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 रुपये, और इसमें एक सिक्के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 रुपये। टोटल कितना हो गया जी, 16 रुपये, यानी 16 यूनिट कह सकते हैं इसको। और यहाँ पे 16 यूनिट बराबर कितना हो रहा, 640, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 16 चौक 64 यानी 40, तो 40 कितने के बराबर है, 1 यूनिट के बराबर है। तो पूछा क्या उसने, तो कुल नोटों की संख्या कितनी है, तो कुल नोट कितने हैं, 3 यूनिट। देखो कैसे, मैं बता रहा हूँ आपको। देखो ये इनको ऐड कर लेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 40, तो 3 × 40, ये 4 है, 40 बराबर 120, तो 120 हो जाएंगे टोटल सिक्कों की संख्या। तो कुल नोटों की संख्या ने सिक्कों की संख्या 120 हो जाएगी, यानी बी ऑप्शन एकदम सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, $480 सिक्के हैं। इसमें सिक्के हैं वो पहले थे जो रुपए थे, रुपए होते हैं तो उनको रुपए में बदलना पड़ता है, ये सिक्के हैं तो सिक्कों में बदलना पड़ेगा। इसमें सिक्के कितने हैं, 50 पैसे के, 25 पैसे के और 10 पैसे के सिक्के हैं। इनका मान कितना है, 5, 3 और 1, ये मान है यानी वैल्यू है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो मान यानी वैल्यू। तो अब इसको बताना है कि 5 रुपए में ये कितने सिक्के हो जाएंगे, यानी ये 5 रुपए हैं, रुपए की वैल्यू है ये। यहाँ पर सिक्के दिए हैं, ये सिक्के दिए हुए हैं, और ये रुपए की वैल्यू 5, 3, 1। तो यहाँ पे रुपए में बदलना है इन सिक्कों को, तो ये 5 रुपए के सिक्के, मतलब 50 पैसे के सिक्के 5 सिक्कों में कितने हो जाएंगे, 10 सिक्के हो जाएंगे 5 रुपए में। ऐसे ही 25 पैसे के 3 रुपए में कितने हो जाएंगे, 1 में 4 होते हैं, तो कितने हो जाएंगे, 3 में 12, और 1 रुपए में 10 पैसे के कितने हो जाएंगे, 10। तो टोटल इतने सिक्के हो जाएंगे, ये सिक्कों का रेशियो हो जाएगा। इनको ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा, 10, 20 और 30 और 32, यानी टोटल 32 यूनिट। 480 के बराबर है कितना, 32 यूनिट, क्योंकि टोटल 480 सिक्के हैं, 32 यूनिट। 16 से काटेंगे तो 2 बार चला जाएगा, और ये 16 से काटेंगे तो 16 तिया
48 और एक जीरो बच गया, तो 2 से इसको काटेंगे तो 15 टाइम चला जाएगा, यानी 15 टाइम चला जाएगा। पंद्रह टाइम चला गया। 15 बराबर 1 यूनिट, 15 बराबर 1 यूनिट है। तो उसने पूछा क्या है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, जिसका रेशियो है सिक्कों का, तो यहाँ से सिक्कों की संख्या निकलेगी। यहाँ इसमें 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 से कर देंगे इसको मल्टीप्लाई, 15 का इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 150। इसमें 15 से कर देंगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 180, और इसमें 15 से कर देंगे तो 150। इसमें 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 हो जाएगा, यानी 150, 180, 150, यानी क्वेश्चन 100 सी वाला सही हो जाएगा एकदम। सी ऑप्शन एकदम सही है। जूम कर देता हूँ, उस पर आप देख सकते हैं। मैं इसकी PDF आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85 वाला। एक बक्से में 420 सिक्के हैं। ये भी एकदम वैसा ही है, आप करके देख सकते हैं वीडियो को पुश करके। 420 सिक्के हैं, जिसमें 1 रुपये का, 50 पैसे का और 20 पैसे के सिक्के हैं। उनका मान दिया है 13, 11, 7। ये मान दिया है। मान तो 50 पैसे से कोई संख्या इसमें भी पूछी है, तो हम देखते हैं इसको। एकदम वैसे ही होना है जैसे पहले वाला हुआ है। अब देखते हैं 1 रुपये के 13, 1 रुपये का सिक्का 13 रुपये में कितना हो जाएगा 13 रुपये, यानी 13 सिक्के हो जाएंगे। प्लस कर लेते हैं इसको, या इसको यूनिट में एक्स लिख लेते हैं। चलो प्लस बाद में करेंगे, इसको एक्स लिख लेते हैं। रेशियो यहाँ पे 11 रुपये में 50 पैसे कितने सिक्के हो जाएंगे 22 हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक्स रेशियो 7 रुपये में 20 पैसे कितने हो जाएंगे 35 हो जाएंगे, यानी 1 रुपये में 5 तो 7 में 35, 35x। अब इनको कर लेंगे ऐड, सबको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, इनको ऐड कर लेंगे इनको, तो कितना हो जाएगा 13 और 22 35, और 35 35 70, यानी 70x, या यूनिट भी कह सकते हैं आप इनको। ये कितने के बराबर है 420 सिक्के हैं ये। तो 0 से कट जाएगा 0, 7 से कट जाएगा 42, 7 छक्के 42, 6 टाइम कट गया। तो उसने पूछा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो 50 पैसे से कोई संख्या कितनी होगी यहाँ पे 50 पैसे से का रेशियो करना 11, तो 11 × 6 बराबर कितना आ जाएगा 66। सॉरी यहाँ नहीं होगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, सॉरी मिस्टेक से। इसका मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 22, क्योंकि ये है इसकी वैल्यू, सिक्कों वाली वैल्यू। क्योंकि ये तो रुपए हैं, हमें तो सिक्के याद करने हैं, तो ये यहाँ पे यदि रुपए पूछता तो यहाँ पे होता ऊपर, यहाँ पे सिक्कों की संख्या पूछा है तो यहाँ पे होगा 22 से मल्टीप्लाई होगा 22x। इनकी 50 पैसे सिक्कों की वैल्यू है, तो 22x की वैल्यू 6, तो यह आ जाएगा 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 1 13, यानी 132, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका।
नेक्स्ट करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। आगे क्या कह रहा है, कुल सिक्के 175 दिए हुए हैं, 175। यदि उन सभी प्रकार के सिक्कों की राशि बराबर हो, राशि बराबर है उनकी, यानी ये भी एक है, ये भी एक है और ये भी एक है, राशि तो बराबर कह रहा है वो। अब आगे देखते हैं। तो ये 1 रुपये में कितना सिक्का होगा, 1 होगा। ये 1 रुपये में 2 होगा और ये 1 रुपये में 4 सिक्के होंगे। टोटल कितना हो जाएगा जी, 7 यूनिट हो जाएगा। और 7 यूनिट कितने के बराबर है, यहाँ पे लिख लेते हैं। 7 यूनिट कितने के बराबर है, 175 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर 7 है तो 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, बचेगा 3, 7 पंजे 35, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 25। तो पूछा क्या है उसने, तो कुल धन कितना है, तो कुल धन कितना है, ये पूछ रहा है कुल धन कितना है। तो देखो ये 1x 2x 3x, तो टोटल कितना हो जाएगा जी, 3x हो गया ना। कुल धन इतना ही है, ये इसको ऐड करेंगे 3x, तो 3x कुल धन है। तो 3 × x की वैल्यू कितनी है, 25। तो टोटल कितना हो गया, 75। इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यदि वो पैसे की बात करता है तो यहाँ ऊपर होता है इसका मल्टीप्लाई, और यदि वो बात करता है सिक्कों की तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। सिक्के पूछता कि यदि वो सिक्के पूछता कि 25 पैसे सिक्के कितने हैं, तो यहाँ पे अपन कर लेते 25 का मल्टीप्लाई 4 से, यहाँ पे 4 है तो 25 का 4 से कर लेते तो 100 सिक्के हो जाते इसमें। और यदि पूछता वो 50 पैसे सिक्के, तो ये 2 है तो यहाँ पे 50, 25 2 नहीं 50, यानी 50 सिक्के हो जाते 50 पैसे के। और ये 25 यानी 25 1 25, 1 यूनिट हो जाता, तो जो 25 सिक्के निकल जाते 1 रुपये के, बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये सिक्कों को छोड़ के आगे सिक्कों वाले क्वेश्चन जो थे सभी टाइप हमने कर लिए, ये उससे अलग क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन इनको देखते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये भी। कल आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरा खत्म हो जाएगा, फिर हम अगला चैप्टर चालू करेंगे। एक व्यक्ति है, उसने 4 जोड़े काले जुराब तथा कुछ जोड़े भूरे जुराब खरीदता है। ऑर्डर दिया है कितना, 4 जोड़े काले जुराब का यानी ब्लैक, ये ब्लैक लिखते हैं, और एक ब्राउन BROW लिख लेते हैं यहाँ समझने के लिए बस। ये ब्लैक और ब्राउन हो गया। तो वो क्या कह रहा है, 4 जोड़े काले जुराब खरीदता है, ये 4 जोड़े खरीदता है और कुछ जोड़े भूरे, यानी कुछ जोड़े भूरे, यानी भूरे का हमें पता नहीं है, ये X हो गया। ऐसे ही यदि काले रंग के जुराब की कीमत है, ये काले रंग के जुराब की कीमत भूरे रंग के जुराब से 2 गुनी है, यानी इसकी 2 गुनी है किससे, भूरे वाले से, तो इसकी 1 हो जाएगी। हाँ, फिर बिल बनाते समय दुकानदार ने गलती से काले और भूरे रंग के जुराबों की संख्या परस्पर बदल दी। बिल बनाते समय दुकानदार से गलती हो गई, तो यहाँ पे उसने क्या किया, ये ब्लैक हो गया, ब्लैक हो गया जी, यहाँ पे ब्राउन हो जाएगा जी, तो उसने संख्या बदल दी जुराबों की। तो ये तो X कर दिया उसने गलती से, और ये कर दिया 4, लेकिन कीमत तो वही लगाई है उसने, कीमत तो वही लगाई है ना। तो इसके कारण क्या हो गया, इसके कारण बिल का भुगतान बढ़ गया, 50% बढ़ गया।
तो 50% बढ़ गया बिल का भुगतान। तो कैसे बढ़ाएगा 50%? पहले इनको अपन ऐड कर लेंगे। कितना हो जाता है ये 8 + x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2x + 4 हो जाएगा। तो 50% भुगतान बढ़ गया, यानी ये है ना, ये इससे ये 50% अधिक हो गया। जी 50% अधिक हो जाएगा वो। तो हम इसको करेंगे सॉल्व। तो ये कितना है 8x, 8 + x, इसका 150%, यानी इसका 150% ऐसे लिख लेंगे। 150 कितने के बराबर है 2x + 4 के बराबर है। इसका 150% 2x + 4 के बराबर है। तो इसको काटेंगे 50 से, तो 50 दूने 100 होता है, 50 तिया 150 होता है। तो 3 का कर लेंगे यहाँ मल्टीप्लाई, 2 का कर लेंगे उधर मल्टीप्लाई। करते हैं मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 3 या 24 होता है। तो 24 हो गया + 3x हो गया इधर, बराबर यहाँ पे 2 का इससे करेंगे तो 4x हो जाएगा, और प्लस 2 चौके 8 हो जाएगा। तो हम 8 को ले जाएंगे इधर और x को ले जाएंगे उधर। x को उधर ले जाएंगे, 8 को उधर लेके आएंगे। सॉरी ये गलती से निकल गया। अब क्या कह रहा है, इधर 8 को लेके आएंगे तो 24 में से 8 घटा देंगे। चलो ऐसे लिख लेते हैं अभी। और यहाँ पे 3x, 4x में से 3x को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 16। यहाँ पे कितना बचेगा x, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 16। उसने पूछा क्या है, भूरे रंग के जुराबों और काले रंग के जुराबों का अनुपात पूछा है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे ब्लैक और ब्राउन, ब्लैक और ब्राउन। तो ब्लैक कितने हैं 4 हैं, और ब्राउन कितने हैं x, और x का अपन ने देखा है अभी x बराबर कितना है 16 है x का मान। तो इनका रेशियो पूछा उसने, तो इससे इसको काट देंगे तो 1/4, यानी 1:4 आ गया, 1:4। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करेंगे हम। एक विद्यालय में, क्वेश्चन आपको सही दिख रहा है, एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे, जिसमें लड़कों और लड़कियों का अनुपात दे रखा है 4:3। रुक जाओ, मैं क्वेश्चन थोड़ा और नीचे कर लेता हूँ, जिसमें कट गया तो इंग्लिश में देख सके आपको। टोटल विद्यार्थी 1554 दे रखे हैं, जिनमें लड़कों और लड़कियों का अनुपात दिया है, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया है 4:3। कुछ दिन बाद 30, इसमें 30 है, यहाँ पे 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया और कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:6 हो जाता है। तो पहले हम देखेंगे कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं 1554, और टोटल इनका यूनिट कितना हो गया 7 यूनिट। 7 यूनिट बराबर कितना है 1554। तो 7 से इसको काटेंगे, 7 दूनी 14, एक बचेगा, 7 दूनी 14, फिर 7 दूनी 14, यानी 1 यूनिट 222 हो गई। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 222। इसको दोबारा से लिख लेते हैं, आपको सही से समझ में आए। इसलिए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 222 बराबर 1 यूनिट। तो यहाँ पे लड़कों की संख्या कितनी होगी, इसका 222 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 888, और इसमें करेंगे 222 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 666। ये हो गया, लड़के और लड़कियों की संख्या निकल गई। अब पूछ रहा है इसमें 30 लड़कियां और आ जाती हैं,
इसको ऐसे लिख लेते हैं 8 8 8। इसमें से कुछ कम हो जाते हैं लड़कों में से, लड़कियां 30 और आ जाती हैं। 6 6 6 प्लस 30 बराबर कितना हो जाता है जी? 7:6 हो जाता है। इतना हो जाता है। तो अब करके देखते हैं इसको करेंगे हम सॉल्व। तो 7 का इससे 6 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का करेंगे ऊपर, तो 6 का इधर करें 6 8 48, फिर होता है 8 आ गई जी, कैरी आ गई 4, 6 8 48 और 4 हो गया 52, फिर 6 8 48 और 5 हो गया 53, -6x। 6 का x से करेंगे तो 6x यहाँ पे बराबर। पहले इसको कर लेंगे हम, जोड़ लेंगे तो 600, ये कितना हो जाएगा 696 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, कितने 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 53 28 -6x बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई 6 7 42 और 6 9 सॉरी 6 7 42 और 9 7 63, 63 और 4 हो गया 67, कैरी हो गई 6, 6 7 42 और 42 और 6 हो गया 48, यानी ये 8 है 8। अब हम x को ले जाएंगे उधर, जिससे वो प्लस की हो जाएगी। x को उधर ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, और यहाँ आएगा 5328 माइनस ये इधर आ जाएगा 4872, और ये इधर x जाएगी तो ये माइनस की, तो यहाँ पे आ जाएगी 6x प्लस की हो गया ये। अब इसमें इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और 12 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा 5, और 53 में से जाएगा 49 तो बच जाएगा 456 बराबर कितना हो गया 6x। 6 से जो कट जाएगा 6 7 42 और 6 छक्के 36 यानी 76x। x बराबर कितना आ गया 76। तो लड़के कितने छोड़ के गए हैं, उसने पूछा लड़कों की संख्या कितने लड़के छोड़ के गए थे। तो यहाँ पे कितने लड़के छोड़ के गए थे, यहाँ पे कितने लड़के छोड़ के गए थे, x लड़के स्कूल छोड़ के चले गए थे, विद्यालय छोड़ के चले गए थे x लड़के। तो उसने लड़कों की संख्या पूछी कितने लड़के छोड़ के गए थे, तो x लड़के छोड़ गए नहीं 76 लड़के, 76 लड़के छोड़ के गए थे हम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में पास हुए व फेल हुए छात्रों का रेशियो दिया है। पास को लिख देते हैं पास, और फेल को लिख देते हैं फेल। यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए ये पास है ये फेल है। अब आगे देखते हैं रेशियो कितना दिया है, ये 25 है, ये 4 है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, फिर इनका योग कितना हो जाएगा 29। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 29 हो जाएंगे। यदि 5 छात्र और आ जाएं व फेल हुए छात्र 2 कम हो जाएं, यदि 5 छात्र और आ जाएं और फेल हुए छात्र 2 कम हो जाएं, तो पूछ क्या रहा है 2 कम हो जाएं तो फेल हुए छात्रों और पास हुए छात्रों का, पास हुए छात्र और फेल हुए छात्रों का रेशियो 22:3 हो जाता है। तो जो 5 छात्र आ रहे हैं वो ना तो पास में आ रहे हैं ना फेल में आ रहे हैं, वो तो कॉलेज में आ रहे हैं, टोटल में आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं। तो टोटल कितना है 29, इसमें कितने आ रहे हैं 29x मान लेते हैं इसको। 29x में कितना आ रहा है 5 आ रहे हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं। इसमें 5 आ रहे हैं, और पूछ क्या रहा है फेल हुए छात्र, फेल कितने हुए 4x, इसमें से 4x, इसमें से 2 कम हो जाए तो रेशियो कितना हो जाता है 22:3, यानी ये दूसरा रेशियो कितना है 22:3। ये पास है ये फेल है, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 25, यहाँ पर 25 यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ 25/3 हो जाता है।
25/3 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ पे जो पास, टोटल पास कितने होंगे 25, रेशियो 4 में पास होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, पास और फेल दोनों ही होंगे यहाँ पे। तो ऐसे ही यहाँ पे पास 22 है और यहाँ पे फेल 22/3 है, मतलब 3। तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो 25 यूनिट हो जाएंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट रहेंगे। और यहाँ पे फेल नीचे जो लिखा है वो फेल वाले हैं, तो यहाँ पे जो फेल वाले हैं तो फेल वालों का रेशियो 3 हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 3 आएगा नीचे। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 का करेंगे तो 30 होता है 90, 90 में से 3 जाएगा तो 87, यानी 87x और 5 15 बराबर, इसका इधर हो गया। अब इसका इधर करेंगे तो 25 चौके होता है 100 माइनस 25 दूनी 50, तो ये 100x है, ये 87 है, तो ये 50 है। जो यहाँ जो आ रहे थे स्टूडेंट आ रहे हैं तो इसमें ऐड होंगे, घटेंगे नहीं, ऐड होंगे। और 2 इसमें से 2 कम हो रहे हैं फेल में से, तो ये जो फेल हो रहे हैं उसमें से 2 कम हो रहे हैं और ये पास हो रहे हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ये प्लस होगा, तो ये भी प्लस होगा। अब यहाँ पे जिस 100 है, 100x है, ये 50 है, तो 50 ये माइनस का है, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये 50 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये 15 पहले से है, इधर 50 और ऐड हो जाएगा इसमें। और यहाँ पे 100 है, ये 100 में से 87 ये प्लस में, तो इधर माइनस का हो जाएगा x। अब इसमें ये कितना हो जाएगा 65, और यहाँ पे कितना हो जाएगा जी 100 में से 87 जाएंगे तो 13, और 13 से इसको काटेंगे तो 13 पंजे 65, यानी 5 बराबर x। x की वैल्यू कितनी निकल गई 5। अब वो क्या कह रहा है, तो परीक्षा में आए छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ रहा है वो। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें बताने हैं कितने हैं। देखो यहाँ पे कितने हैं 29x हैं, 29x हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट पूछ रहा है वो 29x है। तो एक x की वैल्यू कितनी है, अभी हमने निकाली है, एक x की वैल्यू 5 है, यहाँ पे एक x की वैल्यू 5 है, तो 29x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे करेंगे 29 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 9 पंजे 45, 5 दूनी 10 और 4 14, यानी 145 हो गया इसका आंसर। हमें मिलाना है इससे जाके, तो 145 यानी ए वाला ऑप्शन एकदम सही है। थोड़ा जूम कर दें जिससे आपको सवाल सही से दिख जाए। आप सवाल देख लीजिए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं जूम। एक रेल की पहली यानी फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास किराए का अनुपात दिया है 4:1। कितना दिया 4:1, यानी ये तो है फर्स्ट क्लास और ये है सेकंड क्लास। जनरल मान सकते हैं इसको एसी मान सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड क्लास कह सकते हैं इसको। तो ये इसका किराया कितना है 4 है और इसका किराया 1 है, यानी 4:1 के अनुपात में है। लेकिन यात्रियों का अनुपात दिया है, इसमें एक यात्री आता है तो इसमें कितने आते हैं 40 आते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग इंडिया में तो गरीब ही हैं, तो इस हिसाब से अधिकतर लोग सेकंड क्लास में जाते हैं, तो इसमें 40 है। ठीक है। अब वो कह रहा है यदि यहाँ पे है 1100 है जी, यदि एक दिन का किराया 1100 रुपये है तो प्रथम श्रेणी से प्राप्त हुआ किराया पूछ रहा है। तो यहाँ पे टोटल किराया कैसे निकलेगा, इनका हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 4 × 4 और इसका इससे हो जाएगा तो ये हो जाएगा 40। इसका यदि एक दिन का किराया उसका कितना है 1100 रुपये और इनका टोटल कितना हो रहा है, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 44। और एक दिन का किराया कितना है
1100 रुपये। ये 44 यूनिट है, सॉरी मैं इसको 4 वैसे बना देता हूँ, 4 यूनिट है यानी x मान लेते हैं। तो इसको क्या 11 चौके 44 और 4 से इसको काटेंगे तो 100 को काटेंगे तो 25, तो x बराबर कितना है 25। पूछा क्या है उसने, ये भी x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं। यदि पूछा क्या है तो फर्स्ट क्लास जो पूछा प्रथम श्रेणी से प्राप्त कराया पूछा है, तो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू कितना है 25, तो 4x यानी x इंटू 25 यानी तो टोटल कितना 100 रुपये, यानी 100 रुपये प्राप्त हुए अपन को फर्स्ट क्लास से, यानी डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, बस कल ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे। गुप्ता जी और उनकी पत्नी का बयान। 7 ये गुप्ता जी हैं और ये उनकी पत्नी है गुप्ता जी की, ये गुप्ता जी उनकी पत्नी है। गुप्ता जी का बयान 7 है और उनका है 8, 7:8। तब उनका टोटल बयान कितना कह रहे हैं, ये 120 है। ये टोटल कितना है 15 यूनिट, 15 यूनिट बराबर कितना है 120 है। 15 से 120 यानी 15 × 120, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो अब 1 यूनिट की वैल्यू 8 आ गई, तो गुप्ता जी का बयान कितना होगा, इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुप्ता जी का बयान निकल आएगा 7 × 8 = 56। और यहाँ पे कितना आएगा 8 × 8 = 64, यानी इनकी बीवी का बयान हो गया कितना 64। तो गुप्ता आगे क्या कह रहा है सवाल, यदि गुप्ता जी अपना वजन 6 किलोग्राम कम कर लेते हैं, यहाँ पे 6 है भाई, 6 किलोग्राम कम कर लेते हैं तो वजन का अनुपात 5:6 हो जाता है। अब आपको हम बताते हैं आगे, ये देखो यहाँ पे 6 किलोग्राम कम कर लेंगे गुप्ता जी, यहाँ पे इसमें से 6 कम कर लेंगे, -6 कर लेंगे 56 में से, तो कितना बचेगा 50। 50 कितने के बराबर है, यहाँ पे 5, तो 6 के बराबर कितना होगा वो पूछ क्या रहा है। तो वजन का अनुपात 5:6 हो जाता है, तो उनकी पत्नी का घटा हुआ वजन कितना होगा, जी 5, 50 हो गया उनका। 50 कितने के बराबर है 5 के बराबर, तो 5 से 50 काटेंगे। पूछा है 6 के रेशियो के बराबर कितना हो, 6, तो यहाँ हो गया 10, 10 × 60, तो इनका कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी 5 बराबर 50 है तो 6 बराबर 60 हो जाएगा। ये 5:6 से आ जाए, 5:6 से, तो यहाँ पे इनका कितना कम हो गया 4 किलोग्राम उनकी वाइफ का वजन कम हो गया, यहाँ पे 4x। आज के लिए नहीं, आगे का कल देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।